अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ यूनिट हाइड्रोग्राफ। और यूनिट हाइड्रोग्राफ के पीछे क्या कंसेप्ट है वो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके पीछे जो कंसेप्ट लगा हुआ है वो यूनिटी का लगा है। मींस अगर आपके पास एक हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है, और वहाँ से आप डेप्थ ऑफ रन ऑफ कैलकुलेट करना चाहो तो वो 1 ही निकल के आएगी। वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, वो 1 इंच हो सकता है, या 1 mm, डिपेंड कि आपने किस सिस्टम में काम किया है। यूनिट हाइड्रोग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भर के क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे हमने रिवाइज करेंगे। हमने पीछे क्या पढ़ा था? हमने देखा था एक फ्लड हाइड्रोग्राफ, वो कुछ इस तरीके से था। इस फ्लड हाइड्रोग्राफ में ये बेस फ्लो भी इंक्लूडेड था। बेस फ्लो में बारिश का जो पार्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहा है और ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर रहा है वो वाला हिस्सा आता है। अगर मैं इस फ्लड हाइड्रोग्राफ में से ये बेस फ्लो माइनस करूं बेस फ्लो, तो मुझे क्या बनता था? मुझे बनता था डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, कुछ इस तरीके से। इसमें से बेस फ्लो माइनस करके ये दिस इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। यहां से मैं क्या करता हूं? मैं यहां से डेप्थ ऑफ रन ऑफ कैलकुलेट करता था n, किस फॉर्मूला से? 0.36 समेशन ऑफ ऑर्डिनेट इनटू t डिवाइडेड बाय द एरिया। इस फॉर्मूला से हम डेप्थ ऑफ रन ऑफ कैलकुलेट करते थे। फिर इसी डेप्थ ऑफ रन ऑफ से जब हम इन ऑर्डिनेट्स को डिवाइड करेंगे, ये वाले ऑर्डिनेट्स, तो हमें क्या मिलता था? हमें मिलता था नए सेट ऑफ ऑर्डिनेट्स, और वो नए सेट ऑफ ऑर्डिनेट्स होते थे यूनिट हाइड्रोग्राफ के, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो ये हमें बनेगा डिवाइडेड बाय दिस, हमें मिलेगा ये यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ का कंसेप्ट ये है कि यहां से जब आप डेप्थ कैलकुलेट करोगे इट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हम मोस्टली सेंटीमीटर में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इस यूनिट हाइड्रोग्राफ की एप्लीकेशन, अगर आपके पास एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है, एक यूनिट हाइड्रोग्राफ, आप कोई सा भी हाइड्रोग्राफ बना सकते हो। कैसे? वो अभी आज इसी क्लास में देखा जाएगा। बस आपको आज ही क्लास में काफी ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और आप आराम से हर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो अब बात करेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ की डेफिनेशन। ठीक है, इट इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन द रन ऑफ डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर और 1 इंच और 1 mm, ठीक है, फ्रॉम ए रेनफॉल ऑफ यूनिट ड्यूरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है यूनिट ड्यूरेशन। अब भाई क्या समझता है इस यूनिट ड्यूरेशन से कि ये भी या तो 1 आवर होगा या 1 मिनट होगा या 1 सेकेंड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस यूनिट ड्यूरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक हाइड्रोग्राफ है, दिस इज द हाइड्रोग्राफ। ये एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है मेरे पास, DR यूनिट हाइड्रोग्राफ, और you can say 3R unit hydrograph। ये जो मैंने यहाँ पे 3 लिखा या जो ये D है, इसी को मैं कह रहा हूं यूनिट ड्यूरेशन। मतलब कि 3 घंटे बारिश हुई, 3 घंटे बारिश होने के बाद आपको जो रन ऑफ डेप्थ मिल रही है वो 1 सेंटीमीटर मिल रही है। या आप ऐसे समझ लो इसको, 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रन ऑफ पाने के लिए कितने देर तक बारिश होनी चाहिए, वही यूनिट ड्यूरेशन कहलाता है। तो ये ग्राफ जो है, यहाँ पे मैं रन ऑफ रेनफॉल दिखा रहा हूँ 3R की, मीन्स 3 घंटे बारिश हुई और 3 घंटे बारिश होने के बाद जो मुझे रन ऑफ डेप्थ मिल रहा है वो 1 सेंटीमीटर मिल रहा है। ठीक है, यूनिट ड्यूरेशन का मतलब ये है कि कितने देर तक बारिश हुई, सो दैट वी गेट द रन ऑफ डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर।
चलो यहाँ पे हमें और एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है या जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ये डिपेंड करेगा इफेक्टिव रेनफॉल पे। अब ये इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है, मींस ये वो रेनफॉल है जो इनफिल्ट्रेट नहीं कर रहा है, सिंपली आपके रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहा है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब बारिश होती है या तो उसका कुछ पार्ट डायरेक्टली स्ट्रीम्स पे गिरेगा, कुछ पार्ट एज ए प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो आपके रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करेगा, और कुछ पार्ट ऑन द सरफेस एज अ सरफेस रन ऑफ रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करो, और इन तीनों को हम कहते हैं डायरेक्ट रन ऑफ। और इन तीनों की वजह से जो हाइड्रोग्राफ बनता है उसी को, मतलब इन तीनों पार्ट्स को ही हम इफेक्टिव रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। और जो पार्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, इन्फिल्ट्रेट करके ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर रहा है, उसके बाद रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करता है, उसको हम बेस फ्लो कहते हैं। और टोटल अगर हम चारों का इफेक्ट ले, ठीक है, तो वो बनता है फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है। अगर ऐसे समझ तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है। आपने इन्फिल्ट्रेशन में पढ़ा होगा हाइड्रोग्राफ्स, यहां से होती है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, और यहां से होता है टाइम इंटरवल। हाइड्रोग्राफ्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो हाइड्रोग्राफ्स आपको दिखाते हैं, ये आपको दिखा रही है रेनफॉल इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस तेजी से बारिश हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहीं पे आपने पढ़ा होगा एक फाई इंडेक्स, वो कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते हैं फाई इंडेक्स, ठीक है। अब ये फाई इंडेक्स के ऊपर जो भी एरिया है, इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। मींस ये जो एरिया है, यही एरिया जो है, यही एक पोर्शन ऑफ रेनफॉल जो है एज अ रन ऑफ ज्वाइन करेगी रिवर स्ट्रीम को। और जो ये नीचे वाला एरिया है, दिस एरिया, ये क्या करेगा, ये इन्फिल्ट्रेट करेगा सॉइल के अंदर, ठीक है। तो हमारे कंसर्न सिर्फ इसके साथ होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ या डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में हमारा कंसर्न सिर्फ इस वाले पोर्शन के साथ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहीं पे हम देखेंगे इस फाई इंडेक्स की सिग्निफिकेंस क्या है। अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज लेस देन दिस फाई इंडेक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, सपोज दिस फाई इंडेक्स इज 1 सेंटीमीटर पर आवर, और जो ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से है, ये फॉर एग्जांपल 0.5 सेंटीमीटर है पर आवर, ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज लेस देन दिस फाई इंडेक्स, तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि इसके नीचे जो भी पार्ट है वो इन्फिल्ट्रेट करता है, ठीक है। और अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन दिस फाई इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है दैट इज लिमिटेड टू दिस फाई इंडेक्स ओनली। मींस ये जो फाई हमें बताता है, ये हमें बताएगा कि किस हद तक इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ assumptions, ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ के, और ये आते रहते हैं एग्जाम्स में। इसके टोटल 6 assumptions है। पहले 2 assumptions जो है वो सिस्टम assumptions है, और जो लास्ट के 4 assumptions है दैट आर implicit assumptions, मींस इनबिल्ट assumptions, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। चलो, जो पहली assumption है हमारे पास दैट इज टाइम इनवेरियंस, ठीक है। टाइम इनवेरियंस से ही आप समझ लो कि टाइम इनवेरियंस मींस टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस assumption, DRH for a given effective rainfall is always the same in a catchment irrespective of the time when the rainfall takes place। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, लेकिन इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एरिया कंसिडर करता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बारामूला एरिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और ये इसके बीच में से एक रिवर स्ट्रीम रिवर जहलिम जा रही है, और यहां पे आप अपना सेक्शन है जहां पे आप डिस्चार्ज कैलकुलेट करो। सपोज 1988 में बारिश हुई, 1988 में बारिश हुई फॉर एग्जाम्पल 9 सेंटीमीटर की, ये टोटल रेनफॉल हुआ, और इस 9 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर इन्फिल्ट्रेट कर गया,
तो जो इफेक्टिव रेनफॉल हमारे पास बचा दैट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये इफेक्टिव रेनफॉल हुआ कितना, 6 सेंटीमीटर का। यही 6 सेंटीमीटर जो है ये आपके रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करके यहाँ पे आप इसका ये नोट करोगे और फिर उसी का एक ग्राफ बनाओगे कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज DRH, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब क्या होता है, आज क्या है 2020 में भी सेम 9 सेंटीमीटर की बारिश हुई, रेनफॉल हुआ और सेम 3 सेंटीमीटर इन्फिल्ट्रेट कर गया और जो इफेक्टिव रेनफॉल हुआ वो 6 सेंटीमीटर का हुआ। एरिया तो वही है, कैचमेंट तो वही है, सेम वही रेनफॉल हो रही है। आपको नहीं लगता जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, हाइड्रोग्राफ बनाओगे, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, वो सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, यही है टाइम इनवेरिएंस। मींस जो रेनफॉल, जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है ये डिपेंड नहीं करेगा टाइम पे, इररिस्पेक्टिव की इफेक्टिव रेनफॉल हुई। मींस इफेक्टिव रेनफॉल अगर हो रही है देन ये जो हाइड्रोग्राफ है ये सेम बनेंगे किसी भी टाइम इंटरवल में, किसी भी टाइम पीरियड में, चाहे आज हो, चाहे 10 साल पहले हो या 10 साल के बाद हो, हाइड्रोग्राफ सेम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो नेक्स्ट एग्जम्पशन जो है हमारे पास दैट इज लीनियर रिस्पॉन्स। ये एक ऐसी सिंगल एग्जम्पशन है जिसपे पूरा यूनिट हाइड्रोग्राफ डिपेंड करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जम्पशन एनी चेंज इन इनपुट इज प्रोपोर्शनली रिफ्लेक्टेड इन आउटपुट। अगर आप कोई भी चेंज इनपुट में करोगे वो कहाँ दिखाई देगी, आउटपुट में। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है, 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ, कुछ इस तरीके से। दिस इज 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ। अगर एक 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इसका मतलब यहां से अगर हम रन ऑफ डेप्थ कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। ये 3R जो रेनफॉल हुई वो उसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 3R। ठीक है, और मुझसे पूछा गया आप मुझे एक टू फाइंड DRH निकाल के दो ऑफ 5 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ। रन ऑफ डेप्थ जो है n, दिस इज n। हमें क्या, हमें ये पता है, लेकिन हमें बोला जा रहा है कि आप मुझे DRH निकाल के दो जिसकी, जहां से रन ऑफ डेप्थ कितनी निकल के आएगी, 5 सेंटीमीटर। इसको कैसे करेंगे, देखो ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ, 3R का मतलब 3 घंटे बारिश हुई और 3 घंटे बारिश होने के बाद हमें जो रन ऑफ डेप्थ मिल रही है वो 1 सेंटीमीटर मिल रही है। और जो ये 1 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ है मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये दिस इज 1। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 5 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो रन ऑफ डेप्थ यहाँ पे 1 है, मुझे यही क्या चाहिए, 5 सेंटीमीटर। मैं क्या करूंगा, ये जो ऑर्डिनेट है y ऑर्डिनेट, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। ठीक है, या इस यूनिट हाइड्रोग्राफ को आप के ऑर्डिनेट्स को मींस y एक्सिस को मल्टीपल करो 5 से। ये क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे रेनफॉल, यहां पे आएगा 5। ठीक है, और जो ये ऑर्डिनेट्स है इनको भी 5 मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, अपने लिए ये जो हाइड्रोग्राफ है थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा जब हम इनके ऑर्डिनेट्स को 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास हाइड्रोग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इलोंगेटेड बनेगा। तो ये है हमारे पास DRH, ये हमारे पास 3R DRH है, जहां से रन ऑफ डेप्थ कितनी निकल के आएगी, 5 सेंटीमीटर। और अगर आपसे पूछा गया फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑफ 5 सेंटीमीटर डेप्थ, तो हम क्या करेंगे, इसी को ऐड करेंगे बेस फ्लो। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे हमारा बेस फ्लो आ गया,
तो ये हमारा बना 3R फ्लड हाइड्रोग्राफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपके पास आपको 10 बिस्किट्स लाने हैं और एक बिस्किट का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 10 बिस्किट कितने में आएंगे? सिंपली 5 × 10। सिंपली वही चीज यहाँ पे लगी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है, 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ है। इस 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब कि 3 घंटे बारिश हुई, इफेक्टिव रेनफॉल हुआ, और उस 3 घंटे इफेक्टिव रेनफॉल की वजह से मुझे जो रन ऑफ डेप्थ मिली वो 1 सेंटीमीटर मिली। और मुझसे पूछा गया कि आप मुझे DRH बना के दो, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, जिसमें जहां से मुझे 5 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ निकल के आएगी। जो ये 1 सेंटीमीटर है मैंने इसको यहाँ पे डिनोट किया, और इसी को मुझे 5 बनाना है। मैंने इस ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया 5 से। जब मैं इस ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो इन ऑर्डिनेट जो डिस्चार्ज के ऑर्डिनेट से, इनको भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो हाइड्रोग्राफ है ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे बनाया। और अगर क्वेश्चन में पूछा कि आप हमें फ्लड हाइड्रोग्राफ भी बना के दो, ऑफ 3R फ्लड हाइड्रोग्राफ बना के दो, जहां से रन ऑफ डेप्थ 5 सेंटीमीटर निकल के आएगी, तो बस इसी को बेस फ्लो ऐड कर दो, तो हमारा एक फ्लड हाइड्रोग्राफ बनता है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं अब। चलो, अब जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इसी दूसरे एग्जम्पशन की, हमारे पास फिर से 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ है। 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ है, मींस इस हाइड्रोग्राफ से जो रन ऑफ डेप्थ है वो 1 सेंटीमीटर निकल के आएगी। और हमसे पूछा गया है टू गेट 6R रेनफॉल ऑफ n = 7 सेंटीमीटर। कितने देर की तक की बारिश है? 6R। आपके पास क्या है? 3R। 3 घंटे बारिश हुई। 3 घंटे बारिश होने के बाद जो मुझे या हाइड्रोग्राफ मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है। और आफ्टर 3 आवर्स आप एक बारिश करवा लो, सपोज 3 घंटे की, ये आपने बारिश करवा ली 3 आवर के। जब आप 3 घंटे की बारिश फिर से करवा रहे हो, आपको नहीं लगता ऐसा ही ग्राफ फिर से बनेगा? पहले एजम्पशन के हिसाब से जो दूसरा हाइड्रोग्राफ बनेगा वो भी ऐसा ही बनेगा, लेकिन कब? 3 घंटे के बाद। वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और इस 3R फिर से जो बारिश आपने करवाई, इसकी वजह से जो रन ऑफ डेप्थ मिलेगी वो कितनी मिलेगी? वो भी 1 सेंटीमीटर मिलेगी। मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं सिंपली। ये क्या आएगा? ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहां पे रेनफॉल, अब 6R रेनफॉल हुआ, 6R रेनफॉल। तो रन आउट डेप्थ कितनी मिलेगी? अगर 3 घंटे से 1 सेंटीमीटर मिल रहा है, दूसरे 3 घंटे की वजह से भी 1 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो 6R की वजह से रन आउट डेप्थ कितनी मिलेगी? सिंपली 2 सेंटीमीटर। और इन दोनों को ज्वाइन कर लो, मींस इनके ऑर्डिनेट्स आपस में ऐड करने हैं। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सिंपल। मुझे क्या चाहिए अब? 6 घंटे तो मिल गए मुझे, लेकिन n यहां पे चाहिए 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं इस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, जो ये DRH है, ये DRH बन गया अब, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता तो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ बनता 6R का। अब मुझे इसको यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है 6R का। मैं क्या करूंगा? इन्हीं के ऑर्डिनेट्स को डिवाइड करूंगा इस 2 से। बिल्कुल, n2, n यहाँ पे n is 2, और इसी n से मैं इन ऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो जो मुझे हाइड्रोग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे रेनफॉल 6 आवर्स की, ये एक्स एक्सिस पे, इस पे कुछ नहीं करना है, 6 आवर्स ही रहेंगे। ठीक है, अब 2 को डिवाइड करो 2 से तो 1 सेंटीमीटर आएगा, और जब इसको डिवाइड करोगे 2 से तो ये छोटा बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया यूनिट हाइड्रोग्राफ, 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ। मुझे क्या चाहिए? 6R रेनफॉल ऑफ n। मुझे एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ चाहिए 6R का, लेकिन जो रन ऑफ डेप्थ है वो 7 निकल के आनी चाहिए, मींस यहाँ पे 7 होना चाहिए। मैं क्या करूंगा काम? मैं इसी को मल्टीपल करूंगा 7 से, मींस ऑर्डिनेट्स को क्या करूंगा? मल्टीपल 7 से। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा।
यहाँ पे रेनफॉल 6 आवर्स की रेनफॉल, और यहाँ पे अब आएगा 7, क्योंकि 7 से मल्टीपल कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा 7 सेंटीमीटर। और जो इनके ऑर्डिनेट्स को भी मल्टीपल 7 होगा, तो ये जो ग्राफ है अब इलोंगेट हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये मुझे बना DRH ऑफ 6 आवर रेनफॉल, और इसमें जो रन ऑफ डेप्थ निकल के आएगी वो 7 सेंटीमीटर निकल के आएगी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा गया फ्लड हाइड्रोग्राफ बनाओ, 6 आवर रेनफॉल का फ्लड हाइड्रोग्राफ बना के दो, तो इसी ग्राफ को आप ऐड करोगे बेस फ्लो, तो जो निकल के आएगा वो फ्लड हाइड्रोग्राफ बनेगा 6 आवर का। ठीक है, बात समझ आई? मुझे एक्चुअली यहां से एक यूनिट 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से पहुंचना था, कहां? यहां पे पहुंचना था। मैंने क्या किया काम, रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या किया, पहले इस 3 आवर बारिश के बाद मैंने फिर से खुद से और एक बारिश करवा ली 3 आवर की। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन किया, ये मेरे पास DRH बना, जहां से रन ऑफ डेप्थ कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना था, इस 2 को बनाना था 7। अगर मैं यहीं पे इसको मल्टीपल करता 3.5 से, कर सकता था ना। अब अगर हम हर एक ऑर्डिनेट को अगर मैं 3.5 से मल्टीपल करता तो मुझे डायरेक्टली ये बनता। ये यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बस आपको समझाने के लिए था, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया। अदरवाइज यहां तक पहुंचने के लिए मैं यहीं पे इसको 3.5 मल्टीपल कर सकता था और ये मिल जाता। चलो अब बात करेंगे इसी जो हमने अभी पढ़ा। मैंने 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ और 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फिर से बना दिया। ठीक है, मुझे बोलो 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ या 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, इन दोनों में से पीक किसमें ज्यादा होगा? ग्राफ से ही पता चलता है पीक 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ज्यादा है। ये पीक इसकी बात कर रहा हूं और इसका नीचे है। अब सवाल उठता है क्यों? इस 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या हुआ? यूनिट हाइड्रोग्राफ का इसका मतलब 3 घंटे बारिश हुई और 3 घंटे जब बारिश हुई मुझे रन ऑफ डेप्थ 1 सेंटीमीटर निकल के आया। 3 घंटे बारिश हुई थी। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ ये 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इसका मतलब 6 घंटे बारिश हुई और 6 घंटे बारिश होने के बाद मुझे 1 सेंटीमीटर रेनफॉल डेप्थ मिला। अगर मैं आपसे ये पूछूं इन दोनों में से इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कहां पे ज्यादा होगी? ऑब्वियसली यहां पे। क्यों? मींस यहाँ पे इस जगह पे तेजी से बारिश हुई, इसलिए यहाँ पे जो रन ऑफ डेप्थ है 1 सेंटीमीटर वो जल्दी निकल के आया, 3 घंटे में ही निकल के आया। वेयरएज यहाँ पे 6 घंटे बारिश हुई और 6 घंटे के बाद हमें 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रन ऑफ मिल रहा है। तो कहने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा है। जब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ज्यादा है तो पीक डिस्चार्ज भी हमें यहीं पे ज्यादा मिलेगा। बात सही है, क्योंकि डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। बात ऐसे, और वैसे भी हम इमेजिनेशन से भी इसको समझ सकते हैं। जब ज्यादा बारिश हुई मींस इंटेंसिटी मतलब तेजी से बारिश हुई तो इंटेंसिटी ऑफ जो पीक डिस्चार्ज है वो भी जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, हमारे पास एक T1 यूनिट हाइड्रोग्राफ है, दूसरा T2 यूनिट हाइड्रोग्राफ है और T1 इज लेस देन T2। आपसे पूछा गया है डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज ऑफ 1 इज इक्वल टू पीक डिस्चार्ज ऑफ सेकेंड, और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पीक डिस्चार्ज ऑफ 1 इज ग्रेटर देन पीक डिस्चार्ज ऑफ 2, ऑप्शन सी पीक डिस्चार्ज ऑफ 2 is greater than peak discharge of 1, option D cannot be determined। ठीक है, और इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको ये ग्राफ समझ आई, ये एजम्पशन समझ आई, इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। ठीक है, ये आंसर नहीं है, कहा इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। चलो
अब बात करेंगे थर्ड एजम्पशन। अब यहाँ से जो एजम्पशंस है, दीज आर द इम्प्लिसिट एजम्पशंस, मींस इनबिल्ट एजम्पशंस है, ठीक है। इसमें पहली एजम्पशन है रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर एरिया, मींस हम एज्यूम करते हैं कि जो रेनफॉल बारिश हुई वो इक्वली दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर एरिया, ठीक है। Next assumption is, fourth assumption is intensity of effective rainfall is assumed to be constant for the entire duration of a rainfall। यहाँ पे effective rainfall का जिक्र है, ठीक है। Means कितनी तेजी से बारिश हो रही है हमने उसको भी assume किया constant है, ठीक है। अब for example अगर आपके पास DR यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल IR, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू 1/d सेंटीमीटर पर आवर। लेकिन हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव रेनफॉल की इंटेंसिटी। हमें इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल से मतलब है, वो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हाइड्रोग्राफ है कुछ इस तरीके से, यहां से टाइम और यहाँ से आपका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। सपोज दिस इज द हाइड्रोग्राफ, दिस इज 5 सेंटीमीटर पर मिनट, जो भी होगा 5 सेंटीमीटर, दिस इज 4, दिस इज 7, दिस इज 3, ठीक है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, मीन्स 5 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर आवर, 7 सेंटीमीटर पर आवर, 3 सेंटीमीटर पर आवर। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है इसको टाइम इंटरवल देते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह के 10 बजे बारिश हुई, 10, 11, 12, 1, 2, 10 से लेकर 11 तक, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो रेनफॉल हो रही थी वो इस इंटेंसिटी से हो रही थी, 5 सेंटीमीटर पर आवर। 11 से लेकर 12 बजे तक जो रेनफॉल की इंटेंसिटी थी वो 4 सेंटीमीटर पर आवर, इसी तरीके से थी, ठीक है। ये तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। मुझे क्या चाहिए, इफेक्टिव रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, फाई इंडेक्स। तो फाई इंडेक्स फॉर एग्जांपल ये रहा, दिस इज द फाई इंडेक्स एंड लेट इट बी 1 सेंटीमीटर पर आवर। मींस जो पानी इनफिल्ट्रेट करेगा वो ये वाला पोर्शन है, और जो पानी रन ऑफ एज अ रन ऑफ को ज्वाइन करेगा, मतलब बारिश का पानी जो रन ऑफ को कंट्रीब्यूट करेगा वो ये वाला हिस्सा है, ये वाला एरिया। मींस अगर आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करोगे आपको डेप्थ ऑफ रन ऑफ मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, मुझे इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी चाहिए। मैं इसी 5 में से ये 1 सेंटीमीटर माइनस, मींस 1 सेंटीमीटर पर आवर, मींस 5 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर इनफिल्ट्रेट कर गया, तो बचा कितना, 4 सेंटीमीटर। मींस ये 4 सेंटीमीटर पर आवर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। इसी तरीके से यहाँ से 1 माइनस करो ये 3, यहाँ से 1 माइनस करो ये 6, यहाँ से 1 माइनस करो ये 2। ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया 4, 3, 6, 2, यही क्या है मेरी इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। अब ये निकालते कैसे, मैं एक हाइड्रोग्राफ लेता हूँ, एक हाइड्रोग्राफ फॉर एग्जाम्पल, और यहां से मैं ये फाई इसमें हटा देता हूं, ठीक है, ये वाला पोर्शन हटा देता हूं, तो मेरे पास इफेक्टिव हाइड्रोग्राफ बनेगा। ये फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, ये 1 घंटे का है, मैं मानता हूं फॉर एग्जाम्पल D आवर का, और ये कितना है 4, इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी इज 4, इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी, इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी, ठीक है, और यहां से टाइम, दिस इज द इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी। यहाँ इस वाले हाइड्रोग्राफ में मैंने 5 को माइनस करके बनाया है, ये 5 में से ये 4 बचा, ये वाला हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। मैं इसका एरिया कैलकुलेट करता हूँ, और जब मैं एरिया इसका कैलकुलेट करूंगा वो क्या मुझे देगा, वो मुझे देगा डेप्थ ऑफ रन ऑफ, मींस 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो बारिश हुई उस बारिश की वजह से रन ऑफ डेप्थ कितनी मिली वो देगा। It will be equal to run off depth n will be equal to simply इसका area, that will be equal to 4 into d. This 4
4 इज इक्वल टू n बाई डी। ये 4 है क्या इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी, ये तो इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी है, दिस इज इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी। अब जो ये इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी है इसको मैं I से डिनोट कर रहा हूं, I इज इक्वल टू n बाई डी। ठीक है, दिस इज द इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी इज इक्वल टू n बाई डी, वेयर n इज द रन ऑफ डेप्थ। अगर n इज इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू 1 तो I किसके बराबर आएगा, I विल बी इक्वल टू 1 बाई डी। ये n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ये एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो इफेक्टिव इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई डी सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ है। क्या है, 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ है, और यहां से अगर मैं आपको बोलूं मुझे इंटेंसिटी, इफेक्टिव इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बता के दो, I विल बी इक्वल टू 1 बाई 6 सेंटीमीटर पर आवर। मेरे पास 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ है, और यहां से अगर मैं आपको बोलूं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बताओ, दैट विल बी 1 बाई 3 सेंटीमीटर पर आवर। अब मुझे बोलो 1 बाई 6 ज्यादा है या 1 बाई 3 ज्यादा है, ऑब्वियसली 1 बाई 3 ज्यादा है, मींस 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ में इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर। यही तो हमने इससे पहले भी देखा था, अब बस उसी को मैथमेटिकली देखा। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो डिस्चार्ज भी ज्यादा मिलेगा, अगर डिस्चार्ज ज्यादा है तो पीक डिस्चार्ज भी जल्दी अटेन हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है काम, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे एक ऐसा हाइड्रोग्राफ चाहिए, ऐसा हाइड्रोग्राफ चाहिए यूनिट हाइड्रोग्राफ जिसमें मैक्सिमम पीक अटेन हो, मैक्सिमम पीक अटेन हो। फॉर एग्जांपल ये 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ है, मैं 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात करता हूं, 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यहां पे इंटेंसिटी क्या आएगी, इट विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 सेंटीमीटर पर आवर। और अगर मैं आपसे ये पूछूं इन तीनों में से पीक किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली पीक इसका ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस डिनोमिनेटर को डिक्रीज करता जाऊं तो जो इंटेंसिटी है ये बढ़ती जाएगी। बात सही है। तो वो यूनिट हाइड्रोग्राफ जिसमें मैक्सिमम पीक मिले उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, IUH। और ये इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बस इस टाइम लिमिट को इसको मैं कम कर रहा हूं। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ को, मैं क्या करूं, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई लिमिट D approach to 0 1 by D। यही मेरे पास एक इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, सेंटीमीटर पर आवर। मींस बस इस D को लिमिट कर रहा हूं 0, क्योंकि जैसे मैं इसको कम कर रहा हूं, कम करता जा रहा हूं तो मेरा जो इंटेंसिटी है वो बढ़ता जाता है। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो पीक भी क्या बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ को दूसरा तरीका भी है निकालने का। This instantaneous unit hydrograph is equal to 1 by I ds upon dt। ये इसके दूसरा तरीका है निकालने का, where I is the intensity of rainfall, S is the S hydrograph और S curve, ठीक है, dt is the time। ठीक है, ये S hydrograph क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर this intensity of rainfall I, effective rainfall I is equal to 1, तो IUH इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू ds अपॉन dt। और ds अपॉन dt क्या हुआ, दिस इज द स्लोप ऑफ S कर्व। स्लोप ऑफ S कर्व आपको
इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। मींस इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ का बस इतना ही कंसेप्ट है कि ये वो हाइड्रोग्राफ है, ये वो यूनिट हाइड्रोग्राफ है जिसमें हमें पीक डिस्चार्ज मिले। ठीक है, चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट एजम्पशन। नेक्स्ट एजम्पशन इज रन ऑफ इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम रेनफॉल नॉट स्नोफॉल। मींस जब स्नोफॉल होगी उस टाइम आपको ये उसकी वजह से भी ऑब्वियसली रन ऑफ होता है, लेकिन हमें एज्यूम करना है कि स्नोफॉल की वजह से रन ऑफ नहीं हो रहा है। लास्ट एजम्पशन इज theory of unit hydrograph is applicable only if catchment area is more than 2 km square and less than 5000 km square। ये इसकी कुछ assumptions हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या है कि इसकी लिमिटेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? ऑब्वियसली यही है जो हमने अभी तक पढ़ा। मींस जो हमने एज्यूम किया वही क्या है यूनिट हाइड्रोग्राफ की लिमिटेशन। फॉर एग्जांपल टाइम इनवेरिएंस, हमने क्या कहा, अगर 1988 में बारिश हुई, इफेक्टिव रेनफॉल हुआ और उसकी वजह से जो हाइड्रोग्राफ बनेगा यूनिट हाइड्रोग्राफ वो सेम बनेगा अगर आज भी 2020 में भी वही इफेक्टिव रेनफॉल हुआ। मींस वही सेम 7 सेंटीमीटर का इफेक्टिव रेनफॉल हुआ, सॉरी 6 सेंटीमीटर का इफेक्टिव रेनफॉल हुआ तो हाइड्रोग्राफ सेम बनेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। फ्रॉम 1988 टू 2020 कितनी डेवलपमेंट होगी, कितने ही पेव्ड एरियाज बनेंगे। जब पेव्ड एरियाज बनेंगे तो रन ऑफ को भी अफेक्ट होगा। जब रन ऑफ अफेक्ट होगा तो हमारा डिस्चार्ज भी अफेक्ट होगा। मींस हाइड्रोग्राफ डिफरेंट बनेगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ भी डिफरेंट बनेगा। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि सेम आ रहा है। मींस 1988 में अगर इफेक्टिव रेनफॉल हुआ 6 सेंटीमीटर का और 2020 में भी इफेक्टिव रेनफॉल हुआ 6 सेंटीमीटर का, तो जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो सेम बनेगा। दिस इज द एजम्पशन। मींस जो एजम्पशन हमने लिया, जो हमने एज्यूम किया वो इसकी लिमिटेशंस है। कभी कभार आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द एजम्पशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो यही आंसर है। और कभी कभी आपको क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, तब भी आंसर यही रहेगा। ठीक है, अब लास्ट सवाल आपसे फिर से पूछना चाहूंगा कि अगर कभी सवाल आया राइट डाउन द एजम्पशंस ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है, इंस्टेंटेनियस यूनिट कभी आ जाता है, तो आप मुझे बोलो इन 6 एजम्पशंस में से ऐसी कौन सी एक एजम्पशन है जो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ पे एप्लीकेबल नहीं है। मींस इन 6 एजम्पशंस में से सिर्फ एक ऐसी एजम्पशन है जो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है नेक्स्ट टाइम। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि ये इफेक्टिव था तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।